ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं वस्त्रों के बारे में, वस्त्रों का, रंगों का, वस्त्रों के सिलाई का, वस्त्रों की फिटिंग का, वस्त्रों के स्ट्रक्चर का, इनका व्यक्तित्व के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के वस्त्रों से उसके विचारों की बहुत आसानी से जानकारी ली जा सकती, समझा जा सकता है उसको। इसलिए कहते हैं कि वस्त्रों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वस्त्रों का रंग आदि के चयन की बात, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र इससे 2 कदम आगे की बात और करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि वस्त्रों को शुभ समय में खरीदा जाए तो उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसी को तो मुहूर्त कहते हैं, इसीलिए तो मुहूर्त की महत्ता है। तो हम विचार करते हैं इस बारे में कि कौन से नक्षत्र, कौन से समय, कौन से वार में वस्त्र खरीदने से और धारण करने से क्या परिणाम, क्या फल होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में यदि नए वस्त्र धारण किए जाएं तो धन लाभ की स्थिति उत्तम बनती है। ऐसे वस्त्र आर्थिक दृष्टि की उन्नति में, आर्थिक दृष्टि से उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में यदि नवीन वस्त्र धारण किए जाएं तो आय में सतत वृद्धि के योग बनते रहते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में यदि नवीन वस्त्र धारण किए जाएं तो आय वृद्धि बनती है, साध में बीमारियों से, रोगों से मुक्ति मिलती है। विशाखा नक्षत्र में नए वस्त्र धारण किए जाएं तो व्यक्ति की ख्याति में, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। हस्त नक्षत्र में यदि नवीन वस्त्र धारण किए जाएं तो मनोवांछित सफलता मिलने में सहायता प्राप्त होती है। अनुराधा नक्षत्र में यदि नवीन वस्त्र धारण किए जाएं तो नए और अच्छे मित्र मिलते हैं, सामाजिक मान सम्मान की स्थिति उत्तम बनती है। चित्रा नक्षत्र में यदि नवीन वस्त्र धारण किए जाएं तो उपहार में वस्त्र प्राप्त होते हैं। अन्य भी बहुत सी वस्तुएं उपहार में, अच्छे उपहार प्राप्त होने में चित्रा नक्षत्र सहायक रहता है। रेवती नक्षत्र में यदि नवीन वस्त्र धारण किए जाएं तो अचानक धन लाभ की स्थिति बनती रहती है। इन नक्षत्रों के अतिरिक्त अश्विनी, स्वाति और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में भी नवीन वस्त्र धारण करना लाभदायी रहता। शेष नक्षत्रों में नवीन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, वो किसी न किसी प्रकार से परेशानी का कारण बनता है। इन नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य नक्षत्रों में नवीन वस्त्र धारण करने से। अब बात करते हैं वारों की। वार कौन से लिए जाए? रविवार और मंगलवार में नवीन वस्त्र धारण यदि करें तो वो उनके जलने का भय रहता है, आग में जलने का, ऐसे वस्त्रों का भय रहता है। इसलिए रविवार और मंगलवार को नवीन वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। शनिवार को भी नवीन वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए, वो भी नकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार हो और ये नक्षत्र हों रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, हस्त, अनुराधा, चित्रा और रेवती विशेष फलदायी होते हैं। अश्विनी, स्वाति और धनिष्ठा ये भी शुभ फलदायी रहते हैं। इन्हीं वस्त्रों में नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। कई बार हम में से कई सज्जन प्रश्न उठा देते हैं कई तरह से कि भाई ये जो कुछ है इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है क्या। अभी एक वीडियो में वनस्पतियों के बारे में मैंने बताया था कि भाई अनार का, पपीते का और अमरूद का वृक्ष घर में यदि लगे हों तो उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया था, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? बहुत स्पष्ट, जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सबके अपने गुणधर्म हैं, सब अपना प्रभाव रखते हैं। एक फूल वाला पौधा खुशबू बिखेरता है। जितने औषधियाँ बनती हैं आयुर्वेद की, उन सबके पीछे वही गुणधर्म है औषधियों के। तो कुछ प्रभाव हमको स्पष्ट स्थूल शरीर से महसूस हो जाते हैं और इन वनस्पतियों के कुछ प्रभाव सूक्ष्म रूप से मन को प्रभावित करते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव की, तो चंद्रमा का प्रभाव तो बहुत स्पष्ट है, जल तत्व का ग्रह है और वो
प्रति माह समुद्र में पानी के उतार चढ़ाव का कारण बनता, ज्वार भाटा का कारण चंद्र ही बनता। पूर्णिमा के आसपास ये स्थिति दिखाई देती है। जितने ग्रह हैं वो सब अपना प्रभाव रखते हैं। सूर्य के ग्रह से कौन इनकार कर सकता है। पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड में हमारे इसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। फसलें उनसे पकती, बरसात के कारण वो हैं। तो सारे जितने ग्रह हैं उनके सबके अपने प्रभाव हैं और ऐसे ही नक्षत्रों के अपने प्रभाव हैं और उनका कॉम्बिनेशन, उनके संयोग से जब किसी भी तरह का काम हम करेंगे उस समय में तो वो उस प्रभाव से उसको प्रभावित करेंगे। इसी आधार पर हमारे यहाँ मुहूर्त की परंपरा चली आ रही है और इन्हीं इन वनस्पतियों के वैज्ञानिक प्रभाव के कारण आयुर्वेद का सारा विषय टिका हुआ उसी के बेस पर। और आधुनिक चिकित्सा जगत में जो केमिकल, जो रसायन बनते हैं वो भी हमारी औषधियों से, ज़मीन से निकलने वाले पेड़ पौधों से संबंधित हैं, उन्हीं से बनते हैं। हमारे मनुष्यों के बनाए हुए सूत्रों पर यदि हम विश्वास करते हैं तो लाभ ले सकते हैं और इन्हें समझने में कोई बुराई नहीं है, प्रश्न के उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस विषय को समझने के लिए वर्षों का ज्ञान चाहिए, साधना चाहिए, तब जाके उस चीज़ को समझा जा सकता है। चाहे वो विषय कोई सा भी हो, चाहे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तुशास्त्र हो, हम उसमें मेहनत करें, परिश्रम करें और ABCD से लेकर के अंत तक समझने का प्रयास करें तो हमारे सारी बात समझ में आ जाएगी। केवल प्रश्न उठा करके और 1-2 मिनट में, 2-5 मिनट में हम उसका उत्तर जानना चाहें तो ये असंभव सा लगता है। ऐसी स्थिति में तो हमें चाहिए कि हम जो सूत्र हमारे मनुष्यों के दिए हुए हैं हम उनका लाभ उठाएं और इसी दृष्टि से ये ज्योतिषी सूत्र जो वस्त्रों को खरीदने में और उनको धारण करने में हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। अभी मैंने जिन नक्षत्रों की वारों की बात की, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो खरीद के सीधे पहने जाते हैं और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको सिला करके पहना जाता है। इसलिए यदि हम इन शुभ मुहूर्त में ही उनको खरीद सकें और फिर सिलने के बाद इन शुभ मुहूर्तों में ही पहन सकें, ये व्यवस्था बैठ सकती है तो अति उत्तम रहेगा। यदि नहीं तो कम से कम हमको पहनने समय तो इन नक्षत्रों के और वारों का संयोग देखना ही चाहिए और नवीन वस्त्रों को रविवार, मंगलवार और शनिवार खरीदने से भी बचना चाहिए। मैं समझता हूँ आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी इस वीडियो को बस आज इसमें इतना ही आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।